आज हम बात करेंगे गंभीर विषय पे, गुमशुदा 1000 के नोटों की तलाश। कहाँ गए वो 2000 के नोट, कहाँ गए वो चिप वाले नोट, बाजार से गायब होते नजर आ रहे हैं। 2000 के नोट आपने कहीं देखे हैं? नहीं देखे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान भारती, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ 9। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही गंभीर विषय पर जो आपको चौंका देगी। क्या आपने कहीं 2000 का नोट देखा है? क्या आपको पता है कि कहाँ है गुमशुदा 2000 के नोट? यकीनन आपको नहीं पता होगा कि कहाँ है वो 2000 के नोट। ये एक गंभीर मुद्दा है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। 8 नवंबर की वो काली रात जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि 1500 के नोट कल से बंद। फिर क्या था, पूरे देश में मानो कोहराम मच गया। सुबह होते होते खबर आग की तरह फैल गई। चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी, क्या जनता, क्या टीवी, क्या अखबार, बस एक ही चर्चा, नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी। आप सोच रहे होंगे 5 साल बाद ऐसा क्या हुआ जो नोटबंदी की याद आ गई। तो हम आपको बताते कि 196 देशों की सूची में भारत 6वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका एक सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार, गरीबी भी है। जबकि पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर जापान रहा, चौथे नंबर पर जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम 5वें नंबर पर रहा, 6वां नंबर भारत का है। जबकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी घटेगी। मुख्य कारण क्या है ये भी आपको पता होना ही चाहिए। तो पहले हम समझते हैं कि क्या है जीडीपी। क्या है जीडीपी के आंकड़े? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सरल घरेलू उत्पाद, जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। रिसर्च और रेटिंग्स फर्म केयर रेटिंग्स के अर्थशास्त्री सुशांत हेगड़े का कहना है कि जीडीपी ठीक वैसी ही है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट होती है। जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया है, किन सब्जेक्टों में वो मजबूत था, किन सब्जेक्टों में वो कमजोर रहा है, इससे पता चलता है कि किन सेक्टरों की वजह से इसकी तेजी आई या गिरावट आई। ये समझना आपको इसलिए भी ज़रूरी था कि आपको पता चले कि जीडीपी का है क्या। खैर, हम बात कर रहे हैं 2000 के नोट की। नोटबंदी में लगभग 150 लोगों की जान गई। कोई बात नहीं, काला धन समाप्त हो जाएगा, वापस लाएंगे। विदेशी बैंकों में जो काला धन जमा था, आपको पता है कि वो वापस आने के बजाय 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गया। जो डेमोनाइजेशन के वादे किए गए थे कि ये होगा वो होगा, मुझे भी कोई बताए क्या हुआ। मेरी समझ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आतंकवाद तेजी से बढ़ा, भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा, नफरत की राजनीति को रॉकेट की रफ्तार मिली, और तो और अब तो एटीएम से भी चूरन के नोट निकलने लगे हैं। ये स्थिति आ गई है। 2000 के नोट की बात की जाए तो बताते हैं कि आपको 2000 के नोट यहाँ हैं वहाँ हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें होती रही। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आम जनता की बात कर रहा हूँ। 2000 के नोट आज मार्केट से भी गायब हैं और बैंकों से भी गायब हैं। मोदी जी, आपको बताना चाहिए कि कहाँ है वो 2000 के नोट। आपने ही कहा था काला धन समाप्त हो जाएगा। आपने ही कहा था 2000 के नोट का। आपने ही 2000 के नोट, वो 2000 के नोट आप लोगों को कहीं अगर दिखें तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। वो 2000 के नोटों की लाल लाल गड्डियाँ अगर दिखे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो दिखे ही नहीं। जो बड़े बड़े दावे वादों के साथ बातें कही गई थी कि विश्व गुरु बनाएंगे, ये करूँगा वो करूँगा, 15-15 लाख, हाँ वो 15-15 लाख का जिक्र जब आए तो मुझे भी थोड़ी तकलीफ़ होती है। मुझे भी तकलीफ़ होती है, मेरे भी 15 लाख नहीं मिले। आज भूखमरी से सबसे आगे हैं हम, आज बेरोजगारी में सबसे आगे हैं हम हैं पहले हम पहले अमेरिका जापान के बराबर खड़े होते थे। आज नेपाल जैसे देश भी हमें आग दिखाते हैं। ये हो गया है विश्व गुरु का हाल। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो ऐसा विश्व गुरु। नहीं चाहिए हमें 15-15 लाख, मगर जो हमारे हक के पैसे लेकर भगोड़े भाग गए उन्हीं को लेकर वापस आ जाइए। वो पठान फिल्म का गाना याद आ गया, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंकेंगे। तो पूछना ये है कि नशा कब तक उतरेगा।
बड़े बड़े चैनलों में 2000 के नोटों में चिप पर चर्चा करने वाले बेशर्म कब सवाल पूछेंगे कि कहाँ है काला धन, कहाँ है रोजगार, नौकरी कहाँ है? अभी भी वक्त है, समझ जाओ। 4 लाख करोड़ से ऊपर के 2000 के नोट गायब हो चुके हैं। उसकी मार किस पर पड़ेगी? हम पर ही पड़ेगी और आप पर भी पड़ेगी। अभी और टैक्स बढ़ेंगे, अभी और महंगाई बढ़ेगी। अभी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जीने के लिए भी आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। देखते रहिए और मज़ा लेते रहिए, देखते रहिए और मज़ा लेते रहिए। अपनी अंधभक्ति की आंखें जब तक ना खोलिएगा, जब तक आप पैसे पैसे को मोहताज ना हो जाएं। लीजिए मज़ा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कुछ तो दिमाग खुल ही गया होगा। अगर अब भी नहीं तो बात समझ में नहीं आई तो आगे भी झेलने के लिए तैयार रहिए। जय हिंद दोस्तों।